दोस्तों, आगे की कहानी ये रही। भाई जी, शुक्रवार दोपहर मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है और उससे पहले मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैं देर से देर 11 बजे तक आपके पास आ जाऊंगा। ये इतना भी लेट नहीं है, बशर्ते आप बहुत जल्दी ना सो जाते हो। पा ने जोर देकर कहा, बेवकूफी मत करो नंदी। रात का सफर उस रास्ते पर सुरक्षित नहीं है। मैं जानता हूं उस सड़क को, बहुत संकरी और खतरनाक है। मैं तो कहूंगा कि तुम शुक्रवार को बहुत नहीं तो दोपहर को निकल लो या शनिवार एकदम सुबह की बस ले लो। नंदी ने अपनी परेशानी बताई। लेकिन मेरी छुट्टी तो शनिवार को ही शुरू हो जाएगी और मैं पूरा दिन सफर में बर्बाद नहीं करना चाहता। नंदी, सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है, तो तुम शनिवार एकदम सुबह निकलो। पा ने हुक्म दे दिया। मैं ओ नाई के करना हुई जलालावर ने पावा लेना था। नकलेंगे साढ़े, इस शाम उनका कोशिश करूंगा। फिर अपने भाई की चिंता को समझते ही नंदी ने उसे दूर करने की कोशिश की। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। बस से एक सामान्य सफर ही तो है, और आप तो जानते हैं हमारे जो हिमाचली ड्राइवर इस रूट पर चलते हैं उनका कोई जोड़ नहीं है। इससे पहले कि उनके भाई कुछ कह पाते, 2 मिनट की ट्रंक कॉल, जो उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक बातचीत का एकमात्र माध्यम थी, समाप्त हो गई। नंदी को अच्छी तरह जानने की वजह से पा समझ गए थे कि वे शुक्रवार की देर शाम की बस ही लेंगे, कोई दूसरी नहीं। वह रास्ता हादसे के खतरे से खाली नहीं था और जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर रात को उस अलग थलग सी इमारत को ढूंढना भी आसान नहीं था, क्योंकि आसपास और कुछ था भी नहीं। इसके साथ ही 1 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल ही तय करनी होगी, जबकि रास्ते के किनारे अब तक लाइट भी नहीं लगी थी। फोन का चोगा रखने के बाद पा चिंता और चिढ़ से सिर धुनते हुए मां के पास पहुंचे। नंदी जानता है कि जब तक वह यहां पहुंच नहीं जाएगा तब तक मेरी नींद उड़ी रहेगी, लेकिन यह लड़का किसी की सुनता भी तो नहीं। उम्मीद के मुताबिक ही शुक्रवार का दिन नंदी के लिए बेहद व्यस्त था। वह चाहता था कि सारे काम खत्म कर ले ताकि अपने भाई और उसके परिवार के साथ अपनी छुट्टी शांति से मना सके। इतनी देर से पहुंचना कि आधी रात हो जाए या सुनसान जगह पर अकेले जाना, जैसी बातों की तो उसे जरा भी फिक्र नहीं थी। शाम 6 बजे उसने एक चपरासी को बस स्टॉप भेजा ताकि ड्राइवर से कुछ देर रुकने का आग्रह कर सके। फिर वह घर से अपना सामान लेने और शिमला के लिए आखिरी बस पकड़ने आनन फानन में भागा। बस में घुसते ही वह ड्राइवर के पीछे वाली अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गया। मोटी और ऊपर की ओर उठी मूंछों वाला भीम सिंह, जो बस कंडक्टर कम योद्धा के जैसा ज्यादा दिखता था, उसके पास आया और पूछा कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं। आखिरकार नंदी एक विशेष यात्री, एक पढ़ा लिखा साहब जो ठहरा। बस रात के करीब 11:30 बजे शिमला पहुंचेगी साहब, आज हम लेट हो गए। उसने नंदी के सवाल का जवाब तृप्त कर देने वाली मुस्कान के साथ यह जानते हुए दिया कि देरी का कारण कोई और नहीं, नंदी ही था। नंदी ने झेंपते हुए उसकी मुस्कान का जवाब दिया और उसके साथ ही अंदाजा लगाया कि वह अपनी मंजिल तक देर से देर 11 बजे तक पहुंच जाएगा। गलियारे में अपने पैर पसारते हुए उसने अपने सहयात्रियों को देखा। बस में मात्र 8 और यात्री थे, जो व्यापारी या किसान थे। चूड़ीदार पायजामा, कुर्ता, ऊंचे कॉलर वाली मोटी ऊनी जैकेट और मोनल तीतर के पंखों वाली बुशहरी टोपी का उनका पहनावा बता रहा था कि वे सभी स्थानीय लोग थे। नंदी को पहचानते हुए वे भी मुस्कुराए और उसे नमस्त किया। बदले में नंदी ने भी उनका अभिवादन किया। बस में सवार होने से पहले उसने देखा था कि उसकी छत पर जूट की कुछ बड़ी बोरियां लदी थीं, जिनमें स्थानीय उत्पाद, खास तौर पर आलू भरा था। शिमला के बाजार में इस उपज की अच्छी कीमत मिल जाती थी। कुछ लोग शायद अपनी दुकानों के लिए शिमला से माल खरीदने जा रहे थे। सबको अच्छी तरह देख लेने के बाद नंदी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लिखी द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ने लगा। इस पुस्तक के लिए लेखक को 2 साल पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। संकरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ती जर्जर बस ने उसे सावधान कर रखा था।
और उसका ध्यान कभी किताब पर तो कभी सड़क पर जा रहा था। दोस्तों, जो अभी कहानी बाकी है, आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।